जय गुरु जी संगत जी गुरु जी का डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं जो सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो केवल कहानी नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ की सच्चाई है कि लक्ष्मी आंटी के साथ जीवन में क्या क्या घटित हुआ। संगत जी, जहाँ अंधेरा इतना गहरा हो जाता है वहीं उम्मीद की रोशनी गुरुजी महाराज भेजते हैं। संगत जी, ये लक्ष्मी आंटी के जीवन की वो सच्चाई है जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाओगे। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को पूरी बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं लक्ष्मी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल हो जाती है साथ संगत जी, बिल्कुल आप सभी मिलके मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु महाराज से भी यही अरदास करती हूँ कि सत्संग शेयर करते हुए गुरु जी कोई भी गलती या भूल होती है तो प्लीज़ आप क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मेरा जीवन जब संवारा, जब मैं बहुत गहरे अंधेरे में थी, गुरुजी ने मेरा हाथ जब थामा, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। संगत जी, कहते हैं ना कि एक औरत एक परिवार को संभालती है, लेकिन वही परिवार के लोग अगर आपके जीवन में आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, आपको दर्द देना चाहें, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आखिर आपने किया क्या। मेरा परिवार एक मध्य वर्ग परिवार था। संगत जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अजीब अजीब घटनाएं मेरे घर में होती थी। सुनकर भी संगत जी हर कोई हैरान हो जाता था कि मेरे घर में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं कैसे हो सकती हैं। संगत जी, जिस भी काम में हम लोग हाथ डालते थे ना वही काम बिगड़ जाता था। इवन तक संगत जी, हमने हमारे दिमाग में भी जो आया है ना वो भी खराब हुआ है। घर में बिना कारणवश मेरे मेरे हस्बैंड के झगड़े होते थे। कोई कारण नहीं, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, घर में हर एक चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में इतने क्लेशें होती थी, इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि संगत जी जिसका कोई और ना छोड़, बात तलाक तक आ जाती थी बात। और ऐसे झगड़े होते थे संगत जी कि हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझना ही नहीं चाहते थे। हमारे बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे, बार बार संगत जी। रात को संगत जी डरावने सपने आने लगे और आप विश्वास नहीं मानोगे, सपने भी ऐसे कि जो झंझोर दे। और संगत जी, पूजा पाठ में आप विश्वास नहीं मानोगे, मन इतना घबराता था ना, पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा मन घबराता था, मन ही नहीं करता था कि कोई पूजा पाठ वगैरह करूं। संगत जी, जब भी पूजा करने बैठती थी ना तो मन इतना ज़्यादा विचलित होता था, ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी, घबराहट होती थी मन में। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी पहले कभी नहीं हुई जब पूजा करते हुए होती थी। संगत जी, डॉक्टर्स के पास भी गई काफ़ी बार दिखाने, रिपोर्ट बिल्कुल सही आती थी। डॉक्टर्स का कहना यही था कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बस थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, टेंशन कम लिया करो। संगत जी, जब कहीं आराम नहीं पड़ा, जब चारों तरफ से धक्के खा लिए, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदल लिए, पैसा फूक लिया, तब हार कर मैं किसी बाबा के पास गई। और वहाँ जोशी के पास जाने के बाद उन्होंने तो संगत जी इतना सब कुछ बता दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर कोई बात संगत जी अलग अलग ही बताता। मैंने जोशी भी बहुत बदले हैं, बाबा भी बहुत बदले हैं। कभी कोई कुछ बताता कि ग्रह दोष है, कभी नज़र दोष, कभी ऊपरली चक्कर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन हाँ संगत जी, कुछ तो था। मैं आपको बताऊं, कुछ तो था, क्योंकि संगत जी बेवजह घर में ना कभी किसी के ऐसे नहीं होता। जब नेगेटिविटी ऊर्जा हमारे घर में स्थापित हो जाती है ना, तब ये सब चीज़ें होती हैं।
और इन सब चीज़ों की वजह से मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान हो रही थी ना संगत जी, कि मानो ऐसा लगता था जैसे कि अब जीवन काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल। क्योंकि संगत जी, इंसान ना सूखी रोटी खा सकता लेकिन इस माहौल में नहीं रह सकता। ये माहौल संगत जी मेरे साथ हो रहा था। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मन में डर भी बैठ गया मेरे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ जोशियों ने कुछ ऐसा बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो मन में एक डर सा भी बैठ गया और बार बार संगत जी वहम सा भी होने लग गया कि अब घर में लड़ाई किस कारण हो रही है, किस वजह से हो रही है। और कुछ ने तो जोशियों ने बताया कि कोई दूर का नहीं, अपना ही है। और संगत जी सबसे दुखद बात क्या थी कि मतलब मुझे शक होने लगा, ये अपने ही परिवार ने कराया है, ये किसी बाहर के रिश्तेदार ने नहीं करवाया, ये अपने ही किसी जानने वाले ने किया है। क्योंकि संगत जी पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से ही ये सब चीज़ें जीवन में हुई हैं। और जब मन डर जाता है ना तो हर चीज़ में संकेत दिखने लगते हैं संगत जी, हर चीज़ में। कहीं नींबू बड़ा दिख जाता तो डर लगता, घर के बाद राख दिख जाती तो डर लगता, कोई बीमार हो जाए तो लगे कि ये किसी की बुरी नज़र है। संगत जी ये लगा लो, हमारी तो दिवाली तक इतनी गंदी गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। दुनिया के यहाँ दिवाली पे लक्ष्मी माता का पूजन हो रहा है और हमारे घर दिवाली वाले दिन संगत जी लड़ाई झगड़े कलेश हो रही है। घर में खुशी ख़त्म सी हो गई थी, हर वक्त अंदर से कमज़ोर होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है जैसे कमज़ोरी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ा काला जादू संगत जी, ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और संगत जी ये काला जादू किसी बाहर के नहीं अपने ने ही कराया हुआ था। एक दिन संगत जी जब मैं ज़्यादा दुखी हो गई तो पड़ोस में बैठ के ऐसी बात करने लगी, तब मैंने एक आंटी को बताया कि बहुत दुखी परेशान हम लोग चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तुम तो शिव भक्त हो, शिव जी की बहुत आराधना करती हो, फिर तुम्हारे घर में ऐसा कैसे? मैंने कहा पता ही नहीं। तब उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा दरबार अपने घर में लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा देखो, हम तो इन्हें मानते हैं, जब से ये हमारे घर में विराजमान हुए हैं तब से हमारे घर में कोई नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं है। संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी इन्हें मानना शुरू करो, देखो इनको अपने घर में लेके जाओ और देखो कुछ फ़र्क दिखेगा। उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप दिया और बोला इन्हें मंदिर में रखना, गुरुजी का मंत्र जाप किया करो और देखो कितनी शांति मिलती है। मन में संदेह था पर दर्द ज़्यादा था संगत जी, इसीलिए मैंने वो स्वरूप लिया और अपने घर लाके मंदिर में रखा। जैसे आंटी ने बोला कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, सत्संग कर सुनना, मंत्र जाप करना, वो सब किया मैंने। थोड़ा सा बदलाव आया, पहली बार संगत जी घर में मन सा लगा। और उसके बाद मैंने आंटी को कहा कि आप मुझे गुरुजी के दरबार लेके चलो। वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके पहुंची। जैसे ही संगत जी दरबार में कदम रखा, मन में अजीब सी शांति उतरने लगी। स्वरूप जब घर में लाई थी तब भी बहुत मतलब शांति सुकून था। पहली बार बिना लड़ाई झगड़े के हम लोगों ने खाना एक साथ खाया। और गुरुजी के दरबार गई तो और ज़्यादा शांति। संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी के दरबार में कंटिन्यू जाने लगी। एक दिन रात को मुझे ड्रीम आया और उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस मुस्कुरा के कहा, डर क्यों रहे हो? जिस घर में शिव का नाम है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। संगत जी मैं सुबह जब उठी तो मैंने आंटी को सब कुछ बताया। मैंने कहा रात मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया और ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने बोला। उन्होंने कहा कि अब तुझे अपनी परेशानी बताने की ना ज़रूरत नहीं है, तेरी परेशानी का समाधान गुरुजी कर रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। संगत जी उसके बाद एक ड्रीम मुझे और आया। गुरुजी ने केवल मुझे इतना कहा, शिवरात्रि आने वाली है, उस दिन सच्चे मन से जप करना, घर में दीपक जलाना और किसी पर शक मत करना। संगत जी और वाक़ई में ही इस शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने दरबार में बुलाया है। शक, नफ़रत और डर
यही असली बंधन है जिससे गुरुजी मुझे मुक्त करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे। संगत जी, मैंने उस ड्रीम के बारे में भी आंटी को बताया और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। रात के 12 बजे के आसपास संगत जी, मेरे घर का वातावरण बदल गया। ये गुरुजी की कृपा से हुआ। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मन हल्का, आंखों में आंसू, अजीब सी शक्ति मुझे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ मेरे ऊपर से उतर रहा है। धीरे धीरे संगत जी हमारे झगड़े कम होने लगे, बच्चों की तबीयत सुधरने लगी, अटके हुए काम बनने लगे, कि घर में पॉजिटिविटी है। जब से गुरुजी से जुड़े, उससे पहले बहुत बुरा हाल था। संगत जी, जिसने भी हमारे घर पे काला जादू किया है, उसे गुरुजी ने हमसे दूर कर दिया है। और संगत जी, गुरुजी ने जितना भी अंधकार मेरे जीवन में था वो भी दूर कर दिया है। ये सोच के संगत जी मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हो ना, तो सच में हमारी परेशानी दूर हो गई। और संगत जी, आप यकीन मानिए, ये जो बुरा चाहते हैं ना एक दूसरे का, वो आप असल में खुद अपना बुरा कर रहे होते हैं और अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। संगत जी, इंसान भूल जाता है अपने स्वार्थ में कि वो जब दूसरे के लिए गलत सोचता है, गड्ढा खोदता है, तो उसमें सबसे पहले वही गिरता है। अब नहीं गिरेगा, थोड़े दिन बाद गिरेगा, लेकिन गिरता ज़रूर है। लेकिन जब हम दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं ना, तो भगवान भी हमारे साथ होता है और ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए उनका मैं निरंतर निरंतर शुक्राना करती हूँ, निरंतर उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, सदैव आप अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी कृपा के पात्र बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा में ही सुख घनेरे हैं। संगत जी, जब भी गुरुजी का नाम लेती हूँ ना, तो मन में अपने आप शांति हो जाती है। गुरुजी कोई साधारण संत नहीं हैं, वे चलते फिरते करुणा के सागर हैं। उनकी आंखों में ऐसी गहराई है कि सामने वाला अपना दुख कहे बिना ही रो पड़ता है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा लगाव है कि लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी बार बार एक ही बात समझाते हैं हम संगतों को, डर मत, जहाँ विश्वास है वहाँ कोई नेगेटिविटी शक्ति टिक ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी संगतों के डर दूर किए हैं, बहुत सारी संगतों को इस परेशानी से बाहर निकाला है। अगर कोई कहता है ना मेरे ऊपर कुछ कराया गया है, तो गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं, सबसे बड़ा जादू तुम्हारा मन करता है, मन को संभाल लो, सब संभल जाएगा। वाकई में संगत जी, गुरुजी का हृदय पूर्ण रूप से शिव में रमा हुआ है। वे कहते थे, शिव विनाश नहीं परिवर्तन के देव हैं। जो टूट रहा है वह नया बनाने के लिए टूट रहा होता है, क्योंकि गुरुजी उसे फिर से जोड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी विशेष रूप से संगतों को बुलाते हैं। संगत जी, वह रात केवल पूजा की नहीं थी मेरे जीवन में, बल्कि आत्मा शुद्धि की रात थी, जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। आज समझ आता है कि मेरे अंधकार भरे जीवन को गुरुजी ने कैसे बदला है। कई लोग भारी मन से गुरुजी के दरबार जाते हैं, बीमारी, कर्ज, पारिवारिक झगड़े, मानसिक तनाव, और गुरुजी महाराज तुरंत समाधान नहीं देते, पहले मन को मजबूत बनाते हैं। फिर कहते हैं, समस्या से बड़ा मत बनो, समस्या को अपने से छोटा समझो। उनकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? वे भक्तों को आत्मविश्वास देते हैं। संगत जी, आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ इस सत्संग के माध्यम से, जो मेरी दादी सुनाया करती थी। एक परिवार बहुत परेशान था, हर काम में रुकावट, घर में कलेश। गुरुजी ने बस इतना कहा, घर में रोज़ दीपक जलाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, शिव का नाम लो। कुछ महीनों में ही वातावरण बदल गया। दादी बताती हैं, क्योंकि गुरुजी ने बाहर की परिस्थितियां नहीं, अंदर की ऊर्जा बदल दी। और वाकई में ये सब चीज़ें मुझे जब याद आई, जब मैं गुरुजी से जुड़ गई, क्योंकि बचपन में मेरी दादी भी ऐसी ही कहानियाँ सुनाया करती थी। गुरुजी हमेशा कहते हैं, शक मत करो, नफ़रत मत पालो, तुलना मत करो और सबसे बड़ी डर मत रखो।
वे समझाते थे कि जिस घर में प्रेम है वही सबसे बड़ी सुरक्षा कवर है। संगत जी, असली शक्ति विश्वास में है, असली शक्ति पॉजिटिविटी सोच में है, असली शक्ति मन की शांति में है। गुरुजी कोई जादूगर नहीं है, वे हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। संगत जी, गुरुजी का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा है। संगत जी, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मेरे जीवन में चमत्कार दिखने लगे हैं और मुझे गुरुजी अपनी शरण में रखने लग गए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे, मैं तुम्हारे चमत्कार दिखाने नहीं आया तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आया हूँ। वे कभी भीड़ देखकर प्रभावित नहीं होते थे, वे एक एक संगत के दर्द को महसूस करते थे। कई बार संगत सोचती थी कि गुरुजी ने हमारी समस्या कैसे जान ली, तो गुरुजी इस पे कहा करते थे, जब हृदय साफ होता है ना तो सामने वाले का दर्द खुद दिखाई देता है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीब नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, सब एक समान है और ईश्वर के लिए ही सब बराबर होते हैं। इंसान तो स्वार्थी होता है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ कि मेरी समस्याओं का समाधान किया, मेरे घर में आज रोते हुए इंसानों को हंसा दिया। नहीं, गुरुजी होते तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ डूब चुका होता। मेरे हस्बैंड का रिश्ता तो टूटने की कगार पे था, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से हमसे ज़्यादा प्रेम किसी में नहीं है और इसके लिए मैं सारा श्रेय अपने गुरुजी महाराज को देती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा है तो हम सबका जीवन बहुत खुशहाल है, वरना जाने क्या होता, हमें खुद भी ना पता होता। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका।